हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। तो आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में करेंगे वो सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और आपके जो इस चैप्टर के जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी इसी वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि उन्हें क्लियर कर दूँ। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। अब इस ग्राफ में से हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने, तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट हो रहा है तो वहाँ पे जितनी बार एक्स एक्सिस पे लाइन कट होगी तो उतने क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो यहाँ पे कितनी बार कट हो रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस है 6। ठीक है, सेकेंड है, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस ही बताने। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रही है, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। ठीक है, अब थर्ड सम देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस 9x माइनस 7 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब हमें जीरोस निकालने हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हम इसे यूज करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a क्या आ जाएगा, a है 4, बी कितना है -9 और सी कितना है -7। ठीक है, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन कैसी होती है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पे -9 है। ठीक है, b और c के -7। अब यहाँ पे हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो -b मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर -4a और c अपॉन 2a। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 प्लस माइनस 81 माइनस माइनस प्लस 112 ओवर 8, 9 प्लस माइनस रूट ये आ जाएगा 193 अपॉन 8। अब हमारे पास जीरोस क्या है, एक तो आया 9 प्लस रूट 193 अपॉन 8 और एक क्या है 9 माइनस रूट 193 अपॉन 8। तो हमारे पास दो जीरोस है। अब हमें क्या करना है, हमें जीरोस तो मिल गया, अब हमें वेरीफाई भी तो करना रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब b कितना, -9, माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएगा, +9/4। अब अगर हम इसे ऐड करते हैं, यहाँ पे तो हमें पता 9/4 है। अब जब हम जीरोस को ऐड करेंगे, 9 प्लस रूट 193/8 प्लस 9 माइनस रूट 193/8। तो जब हमने इसे ऐड किया तो यहाँ पे 8 नीचे कॉमन, 9 प्लस रूट 193 प्लस 9 माइनस रूट 193। तो प्लस रूट 193 और माइनस कट हो गए तो 18/8 आया। 2 9 18, 2 4 8, 9/4 आ गया सम। तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है, मतलब रिलेशन वेरीफाइड है। अब प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होता है c/a। अब c कितना, -7/4। अब जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, 9 प्लस रूट 193/8 इंटू 9 प्लस रूट 193/8। यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, एक प्लस का एक माइनस का है ना। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/64 बाहर आ गया और अंदर क्या है, 9 माइनस रूट 193, 9 माइनस रूट 193 इंटू 9 प्लस रूट 193। अब a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, क्या कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कट हो जाएगा, 1/64 81 माइनस 193। तो ये कितना आ जाएगा, 112 ओवर 64। 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 16 पे, 28 पे, ये 14 पे जाएगा, 2 4 एंड 2 7 14। अब 7/4 आ गया प्रोडक्ट। और यहाँ पे भी c/a पे कितना था, -7/4। यहाँ पे 9 माइनस रूट 193, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना। तो यहाँ पे बड़े के साथ माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे -7/4, तो दोनों क्या सेम है, इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाइड है। अब हमें वेरीफाई करना है कि 1 2 और 5 जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10, इसके क्या है, ये जीरोज इसके पॉलिनोमियल है। अब चेक करने के लिए हम सबसे पहले, अगर हमारा जो px है पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल आएगा तभी ये क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं इसमें। तो 1 का क्यूब माइनस 8, 1 का स्क्वायर प्लस 17, 1 माइनस 10। तो 1 माइनस 8 प्लस 17 माइनस 10। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0।
अब हम x को 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 8, 2 का स्क्वायर 17, 2 माइनस 10, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस 32 प्लस 34 माइनस 10, ये भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब जब हम x को 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब माइनस 8, 5 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 5 माइनस 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 125 माइनस 200 प्लस 85 माइनस 10, ये भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये तीनों जो हैं ये तीनों की वैल्यूज 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1, 2 और 5 है आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या है इसके जीरोस हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, और इसका रिलेशन भी फाइंड करना है। तो अब हमें इक्वेशन गिवन है, अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और इसे वेरीफाई करना है। तो ये हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां से हमें a क्या मिलता है 3, b कितना मिलेगा 1, c कितना मिलेगा माइनस 10, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें वहां से ए बी सी मिल गए हमारे। अब जब हम उसमें पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन होती है, जो फॉर्मूला होता है एक्स क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। अब क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं 4 3 ज़ा 12 एंड 3 10 ज़ा 30, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 120 अपॉन 6, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 121 बाई 6, तो 121 किसका रूट होता है 11 का, तो ये आ गया। अब हमारे पास जीरोस क्या आ गए, हमें जो दो वैल्यूज मिली हमारे पास जीरोस क्या आ गए, फर्स्ट क्या आया हमारे पास जीरो माइनस 1 प्लस 11 बाई 6, और दूसरा क्या है माइनस 1 माइनस 11 बाई 6, तो क्या आ गया यहाँ पे आ जाएगा 10 बाई 6 और माइनस 12 बाई 6। सॉल्व करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास अब जीरो के कितने यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास अब जीरोस क्या आ गए 5 बाई 3 और माइनस 2, तो ये अब हमारे दो जीरोस हैं। अब जब हमें अपने दो जीरोस मिल गए कि हमारे जीरोस कौन कौन से हैं, अब हमें इसके बीच का रिलेशन भी तो वेरीफाई करना। तो अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जब हमें हमने पिछले सम्स में भी किया कि जब हमारा आंसर निकल आता है तो अब हमें ये जीरोस, इसके जीरोस और कॉफिशिएंट्स का आपस में क्या रिलेशन है इसको वेरीफाई करने के लिए हमें इनके सम निकालना पड़ेगा। तो सम क्या होता है माइनस बी बाई, अब यहाँ पे बी कितना 1 और ये कितना 3, तो माइनस 1/3, ये हुआ माइनस 1/3 हुआ ना। अब जीरोस क्या 5/3 और माइनस 2, 5/3 और माइनस 2 जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा 3, 5 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा माइनस 1/3, तो सम सेम आ गया, मतलब ये वेरीफाइड है। अब प्रोडक्ट होता है c बाई ए, अब हमें c की मैंने c कितना माइनस 10/3, तो माइनस 10/3, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 10/3, तो प्रोडक्ट भी सेम आ गया, इसका मतलब रिलेशन वेरीफाइड है। अब हमें जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 20 के, और रिलेशन भी वेरीफाई करना, तो ये भी सेम उसके जैसे सम है, इसमें भी हमें जीरोस निकालने थे। अब यहाँ पे अगर हमारे पास x की टर्म नहीं गिवन तो क्या हो जाएगा, इसे हम और भी कैसे लिख सकते हैं प्लस 0x माइनस 20, है ना। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के साथ, तो हमें a कितना मिल जाएगा 5, b कितना है 0 और c कितना है माइनस 20। अब x इज इक्वल टू हम फॉर्मूला में पुट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है ना, यही हमारा होता है फॉर्मूला। अब अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ भी देखनी है कि यहाँ पे हमारा जो b है वो 0 है, तो अगर हमारी कोई भी चीज़ को हम 0 के साथ करेंगे, मतलब यहाँ पे तो 0 है, तो अगर हम किसी भी चीज़ का 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। a कितना है 5 है और c कितना है माइनस 20 है, नीचे 5 है, तो उधर तो बिल्कुल ही 0 है। अब हमने 0 प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20,
20 इंटू 20 400, 400 और वो भी पॉजिटिव का यहाँ पे 10, कितना आ जाएगा 20/10। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने जीरो प्लस माइनस तो क्या है, यहाँ पे पूरी क्वेश्चन लिखते 0 + -20/10। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज बचेंगी, एक तो होगी 0 + 20/10 और एक होगी 0 - 20/10, ये दो वैल्यूज होंगी। तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 20/10, एक आ जाएगा -20/10, मतलब कि 2 और -2, ये हमारे दो जीरोज आ गए। ठीक है, अब हमें अगर अपने जीरोस पता है, अब हमने क्या करना, रिलेशन वेरीफाई करना। अब सम क्या होता है -b/, तो b तो क्या है हमारा यहाँ पे 0, यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इनका सम करेंगे, जो हमारे दो जीरोस निकले 2 - 2, ये भी 0 आ गया, मतलब सम वेरीफाइड है। अब प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट क्या होता है c/a। अब c कितना है यहाँ पे -20/5, तो -20/5, 5 4 20, -4 प्रोडक्ट है। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना है -4, मतलब दोनों वैल्यू सेम है और हमारा जो कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2√2x² - 7x + 3√2। अब हमें इसके भी निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे √2 है, बट ये एक्चुअली में इजी क्वेश्चन है। तो अभी हमने इसके जीरोस फाइंड करने, तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा 2√2, बी क्या आ जाएगा -7 और सी क्या आ जाएगा 3√2। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x - b + √b² - 4ac/2a। अब b कितना है 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, -7 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2√2 और b कितना है 3√2। ठीक है, अपॉन 2a, 2 × 2√2। अब 7 + -7 7 49। अब यहाँ पे 4 2 8, 8 3 24, 24 और साथ में √2 का होल स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 4√2। अब 7 + -49 माइनस 24 × 2 कितना होगा, 24 × 2 कितना होता है 24 × 2 48/4√2। अब 7 ± यहाँ पे आ जाएगा √1/4√2। अब हमारे पास क्या आई है वैल्यू, 7 ± √1, अगर हम इसका रूट कर भी रहे हैं तो भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब अगर मेरे पास √1 है तो अगर मैं 1 का स्क्वायर भी लिखूं तो उसका रूट तो ये तो 1 ही आएगा ना, तो √1 क्या होता है 1 ही होता है, तो ±1/4√2, ये आई हमारी वैल्यूज। तो अब हमारे पास जीरोस क्या है, अब हमें दो वैल्यूज मिली हैं, तो जीरोस क्या आए हैं, एक तो 7 + 1/4√2 और एक आई है 7 - 1/4√2। ये √1 का आपको क्लियर हुआ है ना, कि अगर हमारे पास 1 है तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे कुछ भी तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर ही रूट होता है। अगर मान लो 49 होता है तो 7 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट होना था, तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो ये इससे कट होगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये पता चला कि 1 का रूट हमने 1 क्यों लिखा है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 7 + 1 8/4√2 और 7 - 1 6/4√2। अब 4 1 4 2 8, एक आ जाएगा 2/√2 और 2 2 4 2 3 6, तो एक आ जाएगा 3/2√2। तो ये हैं जो हमारे दो जीरोस हैं। ठीक है, अब हमें हमारे दो जीरोस तो मिल गए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इनका रिलेशन वेरीफाई करना। अब हमें पता है सम क्या है, सम क्या है -b/7/2√2, -b/ तो -7 था, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा 7/2√2, ये आया हमारा सम। अब हमें दो वैल्यूज गिवन है 2/√2 और साथ में क्या है 3/2√2। अब √2 तो
कॉमन आ गया, कॉमन ले लो, चाहे इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेते हैं, अगर हम 2√2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 4 + 3 तो 7/2√2। ये और ये सेम आ गया, इसका मतलब सम वेरीफाइड है। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, c/, तो c क्या है, 3√2, 3√2/2√2, √2 से √2 कट हो जाएगा तो 3/2, तो ये क्या है प्रोडक्ट। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2√2, 2 से 2 कट हो गया, 3/√2 का स्क्वायर होगा तो 3/2, मतलब ये दोनों भी सेम आ गए, तो हमारा रिलेशन क्या है, वेरीफाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सम, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 6 and -11। अब हमें सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकालने हैं और उसके जीरोस भी निकालने हैं। ठीक है, अब ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कॉमन होता है, तो इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो है उसे यूज करके निकालेंगे। अब हमें सम ऑफ जीरोस तो पता है 6 है, और प्रोडक्ट भी पता है कि -11 है। अब फॉर्मूला क्या है, x² माइनस जो सम है वो होता है यहाँ पे, और प्रोडक्ट होता है लास्ट पे, यही होता है ना, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पे हमें अब वैल्यूज पता है, तो यहाँ पे जब हम इसे पुट कर देंगे, x² माइनस 6x, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि गिवन है प्रोडक्ट -11 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, अब हमें जीरोस निकालने, तो जीरोस कैसे निकालने हमें पता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a कितना है 1, b कितना है -6 और c कितना है -11। अब -b, यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -11/2a, 6 प्लस माइनस 36, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 44/2। अब अगर यहाँ पे 44 प्लस 36 है तो वो कितना होगा, √80/2। अब जो √80 है इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम √80 देखें तो 80 किस पे जा रहा है, 2 4 8, 2 2 4, 2 10 10, 2 5 10, 5 1 5, तो 4 तो बन रहा है, 4√5 बन रहा है ना इसका 80 का, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 4√5/2। इस फॉर्म में अब हमने लिख लिया। अब अगर मैं 2 हटा दूं, मतलब 2 को इनसे, इस पूरी इक्वेशन से अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो 2 3 6, 2 2 4, तो ये आ जाएंगे मेरे पास दो जीरोस के आगे 3 प्लस 2√5 और 3 माइनस 2√5, ये दो मेरे पास जीरोस आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वेरीफाई करना है, नहीं वेरीफाई करने का तो बोला ही नहीं, इसने सिर्फ बोला है फाइंड सम एंड फाइंड द जीरोस एंड फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मेरे पास जीरोस आ गए, जीरोस क्या है 3 प्लस 2√5 और 3 माइनस 2√5, तो मेरे पास दोनों आ गए ना जीरोस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and -7, verify the relationship between zeros and coefficient। ये सेम तो नहीं है, नहीं सेम नहीं है, अलग है। ठीक है, अब ये भी सेम उसके जैसा ही है, इसकी वैल्यूज बस डिफरेंट है, तो ये भी सेम ही है। अब हमें पता है, हमने देखा कि सम क्या है, यहाँ पे जीरोस गिवन है, ओके इस बार हमें जीरोस गिवन है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी जो हमने सॉल्व की है, इसमें हमें सम और प्रोडक्ट गिवन था कि सम इतना और प्रोडक्ट गिवन इतना। अब यहाँ पे हमें सम और प्रोडक्ट नहीं पता, अब हमें यहाँ पे जीरोस पता है कि जीरोस गिवन है। अब हमें जीरोस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, तो जो हमारे जीरोस हैं वो के -3 और -7, वही अगर जो हमारा फॉर्मूला है पॉलिनोमियल का, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, इसी को यूज करेंगे हम। अब हमें जीरोस गिवन है -3 -7, अगर मैं इसका सम कर दूंगी तो -10 मेरे पास सम आ गया। अब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगी 21, मेरे पास प्रोडक्ट भी आ गया सम भी आ गया, तो इसमें मैं पुट कर दूंगी वैल्यू। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा मेरा +10 और +21, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब मुझे वेरीफाई करना रिलेशन,
जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोज मुझे पता है, अब मेरे को इसका वेरिफिकेशन करना। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई, तो बी कितना है 10 माइनस 10 बाई 1। अब मेरे पास जीरोज क्या है, -3 और -7। जब हमने इन्हें ऐड किया था तो -10 आया था, तो ये वेरीफाइड है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई, तो सी कितना है 21/1। जब हम इनका प्रोडक्ट किया तो 21 आया था, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 + √21 एंड 5 - √21। अब हमें जीरोस पता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, पहले हम सम निकाल लेते हैं। तो सम क्या है 5 + √21 + 5 - √21, तो ये कट हो जाएगा। 10 मेरा आया सम, प्रोडक्ट कितना आएगा a + b, a - b, तो कितना आ जाएगा a² - b²। 25 - 21 = 4। तो मेरे पास सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - 10x + 4। इक्वेशन कैसे बनी, हमें पता है x² माइनस सम, उसके साथ x लगता है और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा जाता है, यही होती है ना, इससे हमें इक्वेशन मिलती है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 2 and -3√2 रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, हमें सम और प्रोडक्ट दोनों पता है। तो ये भी देखने में आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा √2 के कारण, बट ये भी सेम ही है। अब हमें यहाँ पर सम पता है, सम है 2 और प्रोडक्ट कितना -3√2। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इज 0। अब क्या बन जाएगा -2x, प्रोडक्ट कितना -3√2। तो ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो उन्होंने निकालने के लिए बोला था। ठीक है, इजी था। अब नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा से अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है। अब इसमें भी हमें सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। तो सम कितना है -√5x और प्रोडक्ट कितना है +1√5, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये पॉलिनोमियल बना। अब अगर मैं इसे रैशनलाइज भी करूं, अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे √5 है, तो अगर मैं इसे रैशनलाइज भी करूं तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इक्वेशन को बाय √5। तो अगर मैं √5 से मल्टीप्लाई करूँ तो √5x², यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 अकेला 5, और यहाँ पे √5 और √5 जब बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। ठीक है, तो अब हमारी रैशनलाइज फॉर्म क्या है, रैशनलाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 4 + √3 and 4 - √3। ये भी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे हमें इसके जीरोस गिवन है, तो सम निकाल लेंगे 4 + √3 + 4 - √3, तो कट हो जाएगा 8 आ गया सम, और प्रोडक्ट क्या आ गया a + b, a - b, a² माइनस b², तो कितना आ जाएगा 4 × 4 = 16 -3 13। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - 8x + 13, तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose सम ऑफ जीरोस इज 5 एंड प्रोडक्ट इज 6। अब हमें पॉलिनोमियल निकालना है, हमें सम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, और इसके जीरोस भी निकालना है। अब हमें सम पता है 5 है और प्रोडक्ट पता है 6 है। तो अब हमें फॉर्मूला भी पता है, कैसे निकालते हैं, x² माइनस सम के साथ x और प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस कैसे निकालने हैं, वही फॉर्मूला -b प्लस -√b² - 4c अपॉन 2a माइनस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 प्लस माइनस b²। अब इस इक्वेशन से हमें a b क्या मिल रही थी, a 1 था, b -5 था और c 6 था। तो b² कितना -5 का होल स्क्वायर -4a इंटू c अपॉन 2a। 5 प्लस माइनस √25 माइनस 6 4 ज़ा 24 अपॉन 2। तो 5 प्लस माइनस √1/2, √1 1 ही होता है, हमने पीछे पढ़ा। तो प्लस माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 6/2 और एक हो जाएगा 4/2। तो कितना आ जाएगा 3 और 2 हमारे जीरोज आ जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 4 एंड प्रोडक्ट इज -5। अब ये भी सेम ही है, हमें सम गिवन है, सम 4 है और प्रोडक्ट क्या है -5। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम और प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। अब अगर हमें इसने बोला कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अभी हमने सिर्फ इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। अगर इसने हमें जीरोस भी बोला हो कि जीरोस भी निकालने, तो आगे हम इसके जीरोस भी निकालेंगे, बट अभी के लिए इसने हमें क्या बोला कि सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसका सम ऑफ जीरोस है 4 और प्रोडक्ट है -5। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा, ये भी इंपॉर्टेंट सम है बहुत ज़्यादा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 4y² - 5y + 1, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज क्या हों 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है ये बोर्ड्स में बार बार आता है, रेसिप्रोकल रूट्स वाला। तो अब हमें पता है कि हमें पॉलिनोमियल गिवन है 4y² - 5y + 1। अब सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्योंकि अल्फा प्लस और बीटा जीरोज है। तो जब हम इसके सम निकालेंगे तो सम क्या होता है -b/, हमें पता है, तो b कितना है 5/4, तो ये आ गया सम। और प्रोडक्ट क्या होता है c/c क्या 1, c क्या 1/4। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें उसने क्या बोला कि 1/अल्फा और 1/बीटा चाहिए। तो अगर हमें 1/अल्फा और 1/बीटा चाहिए तो हम पहले सम निकाल लेंगे, 1/अल्फा + 1/बीटा। तो ये क्या आ जाएगा, जब हम इसका सम निकाल रहे हैं 1 + अल्फा 1 + बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, यही है, यही आएगा ना। तो सम अल्फा प्लस बीटा हमें पता है 5/4 है और प्रोडक्ट कितना है 1/4, तो 1/4 तो यहाँ पे आएगा। तो जब हम इसे ऑपोजिट करके लिखेंगे, तो जब हम इसे ऑपोजिट करके लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 4/1, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 5। तो हमें सम मिल गया। सेम हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे, जब हमें 1/अल्फा और 1/बीटा का प्रोडक्ट निकाला तो क्या आ जाएगा 1/अल्फा बीटा। तो कितना होता है 1/4, हमने पढ़ा 1/4 होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आ गया 4। अब हमारे पास जो नई पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगी x², सम क्या होता है -5x है ना, माइनस सम और साथ में x और साथ में प्रोडक्ट, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या हो अल्फा², बीटा² और 1/अल्फा और 1/बीटा। तो ये वाला भी सेम उसके जैसा ही है। अब मान लो कि इसमें हमने लेट कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा क्या है s और अल्फा बीटा क्या है p। तो अब हमारे पास जो न्यू रूट्स हैं जो उसने बोला निकालने के लिए फर्स्ट में, तो वो कौन से बोले अल्फा², बीटा²। तो अगर मैं इसका सम करूँगी तो सम क्या आ जाएगा अल्फा² + बीटा² a² + b²। तो ये क्या आ जाएगा, हमें पता फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। पर अगर मेरे को a² + b² ही गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab, माइनस उधर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर - 2 बीटा। ठीक है, ये पता चल गया। अब हमें यहाँ पे पता था हमने अल्फा प्लस बीटा को क्या लेट किया s, तो s का स्क्वायर और प्रोडक्ट को क्या लेट किया p, तो s² - 2p। सेम हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या अल्फा² बीटा², इसे मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो अल्फा बीटा क्या p, तो p²। ठीक है, अब मेरी पॉलिनोमियल क्या बन गई इससे, क्या पॉलिनोमियल बनी मेरी इससे x², जो सम है उसे -s² - 2p x और साथ में प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गई मेरी नई पॉलिनोमियल। अब यहाँ से हमें फर्स्ट वाला तो मिल गया, अब सेकंड वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने बोला कि नए रूट्स कौन से होने चाहिए 1/अल्फा और 1/बीटा। अब यहाँ पे जो सम है अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, ये जो सम है, अब ये सम कैसे है
ऑब्वियस सी बात है, जब मैं सम निकाल रही हूँ, हमने पीछे भी किया अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सम है यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पीछे लेट किया था एस, और अल्फ़ा बीटा को पी, इनके प्रोडक्ट को पी लेट किया था। अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा बीटा, सेम वैसे ही, तो यहाँ पे 1/p। तो यहाँ पे इसकी जो नई पॉलिनोमियल बनेगी वो कौन सी बनेगी, s² माइनस s/p x प्लस 1/p, ठीक है। तो दोनों नई पॉलिनोमियल मिल गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज ऑफ 3x² प्लस 7x प्लस 2, तो हमें ये निकालना 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें सम ऑफ जीरोस तो पता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/, तो कितना आ जाएगा -7/3, और प्रोडक्ट कितना होता है c/, तो 2/3, ठीक है। अब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये निकालना है। तो जब मैं सम निकाल रही हूँ तो सम क्या आ जाएगा ऊपर, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है -7/3, अब डिवाइड करेंगे बाय 2/3, तो कितना आ जाएगा -7/3, 3/2। जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, ये तो पता ही है। तो ये कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -7/2। अब सेकंड देखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी इसमें तो हमें उसने ये बोला था तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, अब बोला उसने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये सेम हमने जो पीछे किया था a² प्लस b² प्लस 2ab वाला, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया ना, तो हम इसे ऐसी फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -7/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना है 2/3, तो 49/9 माइनस 4/3 ये बना। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 9, तो 49, 3 3 9, 4 3 12, तो कितना बच जाएगा, यह वैल्यू 37/9, ठीक है। तो ये दोनों आंसर्स आ गए, इसका -7/2 है 37/9। अब नेक्स्ट हम करते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज ऑफ x² प्लस 6x प्लस 5, तो अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना और अल्फ़ा बीटा निकालना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा सम क्या होता है -b/, और प्रोडक्ट क्या होता है c/। तो अगर मैं सम निकाल रही हूँ तो मुझे इक्वेशन गिवन है -b/a क्या हो जाएगा -6, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा c क्या है 5/1, तो 5। तो ये हमारे पास आ गए दोनों वैल्यूज़, ठीक है। यही निकालना था और ये आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ 1 इज़ अ जीरो ऑफ 2x² प्लस kx माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो अगर 1 एक ज़ीरो है इसका, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1 इसका ज़ीरो है तो हम x को कितना पुट करेंगे 1 प्लस k 1 माइनस 3। अब 2 प्लस k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो k कितना आ जाएगा 1, ठीक है। k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ फाइंड k द सम ऑफ जीरोस इज़ 2। अब उसने बोला कि इक्वेशन ये है और सम ऑफ जीरोस 2 है, तो k निकालना। तो अगर हम इसका सम निकालें, सम क्या होगा -b/, तो -b 3/k स्क्वायर माइनस 9। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमें गिवन है, उसने बोला कि सम ऑफ जीरोस कितना है 2, सम ऑफ जीरोस 2 गिवन है 3/k स्क्वायर माइनस 9, तो इसे हम उधर ले जाते हैं 2k स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल्स टू 3। अब 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 उधर जाएगा तो 21, k स्क्वायर कितना आ जाएगा 21/2, तो k कितना आ जाएगा √21/2। तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस माइनस √21/2, ये दो वैल्यूज़ आ गई। एक आ गया 21, एक आया 21/2, और एक आएगा -21/2 रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सम, इफ़ वन जीरो ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर फाइंड p। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोला है कि अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो एक ज़ीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फ़ा बीटा 1 है
दोनों जो ज़ीरो से एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी बाय, तो सी बाय क्या हो जाएगा -p/4, -p/4 हुआ ना, तो -p/4। अब हमें पता है अल्फ़ा बीटा क्या 1, तो -p/4 इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस पी क्या आ जाएगा 4, पी क्या आया -4, पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 23rd, find polynomial of the least degree that must be subtracted from this equation so that it becomes divisible by x square minus 2x plus 1। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इसमें एक बहुत ही हिडन कंसेप्ट यूज होता है। तो ये जो हमारी पॉलिनोमियल है, हमें पॉलिनोमियल जो गिवन है x4 3x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और हमें डिविजिबल भी गिवन है, डिवाइजर गिवन है कि इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ये एक्चुअल में क्या है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही बन रहा है। तो ये क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो x1 है ये एक रिपीटेड रूट होगा, मतलब 1 इसका रूट हो गया होगा। अब अगर हम इसे एक रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व करें कि अगर 1 इसका रूट है, तो अगर 1 इसका रूट है तो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, 3 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। अब इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमें पता ना डेरिवेटिव कैसे निकालते, पावर आगे आ जाती है और पीछे एक पावर माइनस हो जाती है। तो 3 3 = 9 एक्स स्क्वायर 10x प्लस 2, और जो कांस्टेंट होता है वो 0 हो जाता है। अब जो डेरिवेटिव आया उस डेरिवेटिव में हम 1 पुट करेंगे, तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास 5 आएगा। अब जो हमारे पास रिमाइंडर फॉर्म होता है, रिमाइंडर की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है ax प्लस बी। अब हमें पता है कि अगर जब हमने 1 पुट किया था तब 0 आया था, बट जब उसका डेरिवेटिव करके 1 पुट किया तो 5 आया, है ना। तो इससे हमें क्या मिला कि पहले तो हमें पता था कि यहाँ पे a प्लस बी कितना 0। अब यहाँ पे जो a है, क्योंकि b तो 0 हो गया था, तो यहाँ पे a कितना 5 है। तो अगर a 5 है तो b कितना होगा, अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से देखूँ, a अगर मेरे पास 5 है तो b कितना होगा -5, तभी यहाँ पे 0 बनेगा, है ना। तो a मेरे पास 5 आ गया, b मेरे पास -5 है, तो मैं रिमाइंडर निकाल लूँगी। रिमाइंडर क्या होगा 5x माइनस 5। ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर है। तो जो अब मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है, जो इसका मतलब जो इसका डिवाइज़र है, जो पॉलिनोमियल लीस्ट डिग्री का जो पॉलिनोमियल है, जो मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँगी और वो ये डिवाइज़र बन जाएगा, तो वो कितना है रिमाइंडर 5x माइनस 5, कि इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सम है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज 2, फाइंड द थर्ड जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस तो हमें गिवन है ना। तो अब हमने पहले जो रूट्स हैं वो लेट कर लेने, कौन से अल्फा बीटा गामा, ये हमने रूट्स लेट कर लिए। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा -c/, तो वैसे दो का तो प्रोडक्ट हमें गिवन ही है, तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट देखूँ -c/, तो -c क्या है 6, तो 6/1 अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या आ गया 6। अब मेरे को दो का तो पता ही है कि 2 है, तो अल्फा बीटा और इनको साथ में रख लेती हूँ, तो इसका मुझे पता है कि 2 है, तो 2 गामा इज इक्वल्स टू 6, तो गामा कितना आ जाएगा 3। तो जो थर्ड जीरो है उसकी वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ, और वही फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, क्योंकि मैं पहले जीरोस निकालूंगी। अब यहाँ से मुझे a पता है, a है 2, b है -9 और c है 7, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 प्लस माइनस 9 9 से 81 माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 7, 2 × 2
प्लस माइनस 81 माइनस 7 2 14 and 14 4 56 बाय 4। अब 56 को जब हम 81 से माइनस करेंगे तो 9 प्लस माइनस रूट 31 बाय 4। तो दो वैल्यूज कौन सी आ जाएंगी, एक तो 9 प्लस रूट 31 बाय 4 और एक 9 माइनस रूट 31 बाय 4। तो ये क्या आ गए, मेरे दो जीरोज आ गए। नहीं, 81 माइनस 56 जब हम करेंगे, 81 माइनस 56 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 31 नहीं बचता, हमारे पास 25 आता है, 25 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 25। तो ये कितना होता है 5। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 बाय 4 और 9 माइनस 5 बाय 4। तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 बाय 4 आ जाएगा एक, और एक कितना आ जाएगा 4 बाय 4। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 7 बाय 2 और एक की 1। तो ये हमारे पास जीरोज आ गए। तो जब हम इसका सम निकालेंगे 7 बाई 2 प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा 9 बाई 2। तो माइनस बी बाई ए भी कितना होता है, माइनस बी बाई ए अगर मैं देखूँ वो भी 9 बाई 2 है, तो दोनों वेरीफाइड है। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट देखूँ 7 बाई 2 इंटू 1, तो ये 7 बाई 2 ही बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई सी है 7 और ए है 2, तो ये भी दोनों वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये जो हमारे सम्स थे, ये सारे सम्स जो थे हमने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, पॉलिनोमियल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पहले भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं, इनमें से बहुत क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, और जो ये चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस हैं वो भी मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे गिवन है, तो आप वहाँ से उसको भी चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।